हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। और आज मैं आपकी बुक मैरीगोल्ड में से चैप्टर नंबर 2 लेके आई हूँ, जिसका नाम है टीम वर्क। टीम वर्क आप तो जानते ही होंगे बच्चों कि अगर आप कोई मिलजुल के काम करें उसको टीम वर्क कहते हैं। टीम मतलब कोई एक ग्रुप होता है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर काम को आप बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। टीम मतलब एक समूह, लोगों का समूह। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये एक पोएम है। लेट्स सिंग एंड डांस, टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। इसमें बोला गया है टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। हम लोग मतलब साथ में काम करने से, समूह में काम करने से हम अपने सपनों के कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। Then we will share the joy of what we have done। फिर हम जो काम एक साथ मिलकर काम करने में बच्चों जो खुशी आती है वो फिर हमको फील होगा, मतलब तब हमको लगेगा कि हाँ, हम मिलजुल के बांटेंगे कि हमने क्या काम किया है। टीम वर्क एवरीवन मतलब जो लोगों ने मिलजुल के काम किया है, संग में काम किया है, उसकी जो खुशी होती है वो सबको होगी। जैसे आपके मान लीजिए आप 5-6 लोगों का ग्रुप है, आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, फिर वो प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ है, आपको प्रेजेस मिले हैं, सबसे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली हैं, तारीफ़ें हुई हैं आपके प्रोजेक्ट की। इसमें पर्टिकुलर एक बंदे की नहीं, इसमें आपके पूरे ग्रुप की तारीफ होगी। तो आपको खुशी नहीं होगी, या आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने किया है, आप ये कहोगे ये हमने किया है, ये हमने मिलके काम किया है। तो ये हमारा टीम वर्क है। आगे पढ़ते हैं। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, बट इफ नोबडी passes then nobody shoot, and the real race just can't go on if nobody want to pass the baton। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई शूट नहीं करेगा, मतलब इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। अगर आप बास्केटबॉल आप खेलते हो तो उसमें कितने सारे लोग होते हैं, एक टीम, 2 टीम्स होती हैं। तो 2 टीम्स में अगर पार्टनरशिप नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा, तो आप कैसे खेलोगे? अगर एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा तो आप कैसे खेल पाओगे? तो उसमें यही बोला है, इट फन टू शूट, हमें फेंकने में मज़ा आएगा। द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, वो जो हूप होता है, बास्केटबॉल का जो नेट होता है, उसमें फेंकने में मज़ा आएगा। इफ़ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट, अगर कोई उसको एक दूसरे को पास ही नहीं करेगा, मतलब देगा ही नहीं, तो हम कैसे शूट करेंगे, उसको हुप में कैसे डालेंगे? एंड द रियल रेस जस्ट कांट गो ऑन, और जो प्रतियोगिता है वो रिले रेस, और जो प्रतियोगिता होती है ना, एक रेस होती है रिले रेस, आपको पता ही होगी बच्चों, जिसमें मतलब 2 कंपेनियन होते हैं, आगे पीछे एक ही बंदे, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, उसी को बोलते हैं रिले रेस। उसमें आप कैसे भाग लोगे अगर आपके उसमें पार्टनरशिप ही नहीं होगी? इफ़ नोबडी वांट टू पास द बेटॉन, मतलब एक रॉड टाइप होता है, अगर आप उसको अपने दूसरे पार्टनर को पास नहीं करोगे तब तक वो रेस कंप्लीट नहीं होगी। वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल, हम लोग एक ही चीज़ के पार्ट हैं, मतलब जो कि संपूर्ण करता है। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल, इसमें जो लोग होते हैं, ग्रुप होता है, इनका सबका सामान्य लक्ष्य एक होता है। सम टाइम इट कैन बी बिग प्लस व्हेन यू और मी बिकम आस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें मैं या तुम नहीं, उसमें हम लोग बदल के हम हो जाते हैं। इसमें कोई अपने बारे में या कोई तुम्हारे बारे में नहीं बोलता, इसमें हम सब के बारे में बोला जाता है बच्चों। इसमें टीम वर्क का मतलब यही बताया गया है कि आप मिलजुल के काम करें। तो बच्चों मैं पोएम एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, then we will share the joy of what we have done। Teamwork everyone, it's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes then nobody shoots, and already relay race just can't go on if nobody want to pass the baton।
we are the part that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometime it can be a big plus when you or me become us. ये मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब मैं और आप तुम मिलके हम बन जाते हैं. ठीक है बच्चों, ये स्टोरी ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है. इसके अब एक्सरसाइज को देखा जाता है. न्यू वर्ड्स में बच्चों पहला वर्ड है आपका टीम वर्क. अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ ग्रुप. जैसे मैंने बताया था, किसी काम को करने के लिए कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है उसमें जो सबका प्रयास होता है उसके ऊपर. हुक. अ वुडन और आयरन रिंग ट्रेंडलिंग अलॉन्ग अ चाइल्ड. मतलब एक जाल होता है वो जो बच्चों के चारों ओर होगा. पासेस. मूव ऑनवर्ड्स. ये मतलब आगे को पास करना, मतलब आपने आपको दिया फिर आप अपने फ्रेंड को दोगे, देन फ्रेंड आपका दूसरे फ्रेंड को दोगे, ऐसा. रिले रेस. A race between team of which each person does a part of the distance. मतलब इसमें आपके दो या तीन लोग होंगे जो आपके थोड़ी थोड़ी दूरी पे, पहले आप होंगे, देन उसके आगे आपका एक फ्रेंड होगा, देन उसके आगे आपका एक और फ्रेंड होगा. मतलब ऐसे में 2-3 लोगों में ये होता है. बेटॉन. शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन अ रिले रेस. मैंने बताया था जैसे एक शॉर्ट ट्यूब होता है या एक डंडी होती है, एक रॉड टाइप का होता है जिसको आप फिर आपका फ्रेंड, आप भागते भागते आपके फ्रेंड के पास जाओगे, उनको दोगे, देन वो आगे पास करेगा. ऐसे करके ये रिले रेस होता है. लेट्स रीड. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. इफ नोबडी passes the ball in the basketball game, then you can't. Complete the following sentence. तो पहला क्वेश्चन है, if nobody passes the ball into the basketball game, then you can't. क्या आएगा बच्चों उसमें? shoot. SHOOT shoot. अब फिर आप किसको पास करोगे? ये वाला आंसर इसका होगा. और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, in a rally race, if no one passes the baton, then अब तब क्या करोगे? then the race, इसका आंसर होगा the race can't go on. मतलब फिर वो रेस आगे नहीं बढ़ेगी. अब है क्वेश्चन नंबर थिंक एंड राइट. इसमें जैसे बोला गया है, द नेम द टीम मेंबर नीडेड फॉर द फॉलोइंग. जिसमें आपको जैसे एक आपके लिए कर भी रखा है, टू प्ले क्रिकेट वी नीड. हम लोगों को अगर हम क्रिकेट खेलने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, हमें बैट्समैन, किन किन लोगों की ज़रूरत होती है? बैट्समैन हो गया, बॉलर हो गया, फील्डर हो गया और कोच हो गया. तो अब हमारा आगे है, टू मेक अ फिल्म वी नीड. हमें किन किन लोगों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो हमें एक कैमरामैन की ज़रूरत होती है. अगर कैमरामैन के अलावा फिल्म शूट कौन करेगा? तो हम पहले लिखेंगे कैमरामैन. सॉरी, CAMERAMAN, कैमरामैन. फिर प्रोड्यूसर, देन डायरेक्टर, DICE DIRECTOR, डायरेक्टर. प्रोड्यूसर
Producer, प्रोड्यूसर, और लास्ट में एक्टर, ACTORS, एक्टर्स। मतलब इसमें हम एक एक्टर तो यूज़ नहीं करते, हम बहुत सारे एक्टर्स लगते हैं ना। टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, हमें एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए कौन कौन चाहिए होता है? टीचर, देन फिर प्रिंसिपल, फिर लास्ट में स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। फिर है टू रन आ रेस्टोरेंट वी नीड, एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए हम लोगों को किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है? शेफ़, शेफ़ के बिना रेस्टोरेंट में खाना कौन बनाएगा? देन वेटर, वेटरेस, वेटर्स, देन फाइनेंस मैनेजर, फिर वो कैश को संभालते हैं। वेटर। फिर है कंप्लीट द सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए कर रखा है, ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ये खुद से करना है। प्लस का टीम का बीम, प्लस का बस, डन का आप क्या करेंगे? ग्रन, GRUN, हुप का स्कूप, शूट का रूट, गोल का कोल, और जॉय का शायद। अब है रीड द पोएम। फॉर वॉट want ऑफ अ नील, एक कील की ज़रूरत। फॉर want ऑफ अ नील द शू was lost. For want a shoe the horse was lost. For want of a horse the rider was lost. For want of a rider the battle was lost. For want of battle the kingdom was lost. And all for the wants the horseshoe nail. अब बस एक कील के कारण इसमें आपको बताया गया है कि क्या, देखिए बच्चों कैसे कैसे क्या हुआ। हमारी जो कील है, एक कील की ज़रूरत के कारण जो घोड़े की नाल होती है वो खो गई, और उसमें कील नहीं थी इसलिए वो खो गई। फिर उस नाल के ढूंढने, वो नाल जब मिला तब घोड़ा ही खो गया। फिर जब घोड़ा मिला देन वो राइडर खो गया, जो घुड़सवार है वो खो गया। फिर जब वो राइडर मिल गया तो बैटल खो गया, मतलब लड़ाई रुक गई, लड़ाई नहीं हुई। फिर जब बैटल हुई तो किंगडम ही नहीं है, मतलब राज्य ही नहीं रहा, राज्य ही खो गया। फिर एंड ऑल फॉर द वांट्स ऑफ अ हॉर्सशू नेल, और ये सब हमें किस चीज़ के कारण हुआ है? एक जो घोड़े की नाल होती है उसके कील के कारण हुआ है, ये सब चीज़ हमको मिली है। ये ट्रेडिशनल राइम है, ये एक लोकगीत है। नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन फॉर द आंसर गिवन इन द स्पीच ऑफ बबल्स। क्या है क्वेश्चन नंबर ए? द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, आप बता सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, हाउ was the kingdom lost? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है
द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ नेल, तो इसमें होगा हाउ वॉज द शू लॉस्ट। द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर राइडर, देयर वॉज नो राइडर, जो लड़ाई हम लोग हार गए, वो क्यों हार गए, क्योंकि हमारे पास घुड़सवार ही नहीं थे, राइडर ही नहीं थे। तो हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे हाउ वॉज द बैटल लॉस्ट, मतलब हम लोग युद्ध कैसे हार गए। अब आगे है नाउ मेक 3 more questions and answer from the poem टीम वर्क। आपको ये खुद से करना है बच्चों, ये आपको खुद ही पढ़ना है और करना है कि आपको खुद ही क्वेश्चन बनाने हैं, जो टीम वर्क जो आपने पोएम पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, और उनके आंसर भी खुद ही देने हैं, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ इनको कीजिएगा और मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स ज़रूर बताइएगा कि ये आपने कैसे किया, इनके क्वेश्चंस कैसे किए। अब है पिक्चर कॉम्पोजिशन। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन वन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। ये जो पिक्चर को आपको देखना है और हमको इस क्वेश्चन आंसर्स बताने हैं और क्लूज दिए गए हैं बॉक्स में। हु वाज लेइंग द ब्रिक, ब्रिक को कौन वो कर रहा है, पिक्चर में देखिए ब्रिक्स कौन लगा रहा है, ईंटें कौन लगा रहा है, आप देख सकते हैं ये लेबर। तो इसमें हम लिखेंगे लेबर, लेबर labor is laying the bricks। Who is holding the ladder, ladder कौन पकड़ा हुआ है, ladder किसने पकड़ रखा है, जरा देखें हम। तो हम देख सकते हैं ये हेल्पर होगा जो इलेक्ट्रीशियन का है, तो इसमें हम इसका लिख सकते हैं। सोचिए बच्चों, सॉरी बच्चों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसमें हमारा आएगा मैशॉन। मैशॉन इज लेइंग द ब्रिक्स, तो अब इसमें आएगा हमारा लेबर, सॉरी। हु इज होल्डिंग द लेडर, तो इसमें हमारा आएगा द लेबर is holding the ladder। Who is the man on the ladder, वो जो लेडर के ऊपर जो आदमी है वो कौन है, वो क्या कर रहा है, आप इमेज में देख सकते हैं। जो लेडर के ऊपर है वो इलेक्ट्रीशियन है, वो बिजली का बल्ब लगा रहे हैं ना, वो बल्ब लगा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रीशियन है। तो हम इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रीशियन electrician is the man on the ladder। Who is making the door, दरवाजा कौन बना रहा है बच्चों, इसमें कारपेंटर आएगा, कारपेंटर मेकिंग द डोर। Who is painting the wall,
पेंटर, painter is painting the wall. Now make up a story about the picture given the pupil. To write a story showing the importance of teamwork. आपको ये जो ऊपर आपने पिक्चर देखी, अब इसके थ्रू एक स्टोरी बनाइए और जो आप साथ मिलके काम करते हैं उसी के ऊपर ये बेस्ड होंगी और आपको उसमें बताना है कि एक साथ मिलजुल के काम करने से उसके इम्पोर्टेंस का महत्व बताना है. Let's talk. In a group of 5, discuss what you enjoy doing alone and what you like doing in a group. Now prepare a list and showing below. आपको ये बताना है कि आप जब अकेले होते हो तब आपको क्या करना अच्छा लगता है और जब आप ग्रुप के साथ होते हो तब आपको क्या करना अच्छा लगता है. तो ये बच्चों ये आपके लिए है, ये आप खुद कीजिएगा. अब ये दूसरी है. इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटी आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप. कौन कौन सी चीज़ें आप अकेले करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन सी चीज़ें कोई अकेले करता है और कौन कौन सी चीज़ें सब मिलके साथ करते हैं. तो जैसे मदर डिसाइड, आपकी मम्मी तय करती है ना कि क्या खाना बनना है आज, तो मदर क्या डिसाइड करती है क्या खाना बनेगा आज, आपको आपकी मम्मी डिसाइड. मदर डिसाइड व्हाट शैल बी कुक फॉर डिनर. आपकी मम्मी तय करती है ना कि रात के खाने में क्या बनेगा. माई फादर डिसाइड माई पॉकेट मनी. आपके जो जेब खर्चा होता है, आपका जो मंथली जो पॉकेट मनी आपको मिलती है वो आपके पापा डिसाइड करते हैं. आई डिसाइड, आप क्या डिसाइड करते हो कि कहाँ घूमने जाना है. वेयर वी गो फॉर वेकेशंस. एंड वी डिसाइड, आप क्या और सब जो मिलजुल के डिसाइड क्या करते हो कि हमको कौन कितने टाइम तक टीवी देखेगा या टेलीविज़न देखेगा. ठीक है बच्चों. इन अ ग्रुप माइंड एंड एक्टिविटी. पैनिक फेयर मेला मतलब पिकनिक फेयर मतलब मेला. क्रिकेट मैच etc. विच यू एन्जॉय. आपको बताना है इन एक्टिविटीज़ में से आप किस में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. पिकनिक में, मेले में, क्रिकेट मैच में. द रेस्ट ऑफ द क्लास शुड गेस द एक्टिविटी एंड से वाइदर इट इज़ डन ग्रुप और अलोन. आपको बताना है या आपके ग्रुप को बताना है कि डिस्कस करना है आप लोगों को कि ये किस में किया जाता है, ये ग्रुप में किया जाता है या अकेले किया जाता है. ठीक है बच्चों. फिर आगे लेट्स राइट. ये एक पजल है, इसको आपको सॉल्व करना है. इसमें एक आपके लिए कर रखा है और जैसे पहले मैं पढ़ देती हूँ. इन अ पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन द कॉलम. नोटिस द वर्ड फॉर्मेट बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स. वन इज डन फॉर यू. एक आपके लिए कर रखा है और इसमें जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको आपको पता करना है. फाइंड सम वर्ड सच मोर. आपको ऐसे ही कुछ और भी पता करने हैं. तो पहले हम लोग क्या है, समटाइम हमारे लिए कर रखा है. दूसरा है एवरीवन. एवरीवन हमारे यहाँ पे देख रखा है. देखिए फर्स्ट लाइन में आप जाएंगे तो आपको EVERYONE मिल जाएगा एवरीवन. देन सेकंड है आपका बास्केटबॉल. तो बच्चों बास्केटबॉल आपको दिख रहा होगा. ये जो आपका फर्स्ट लाइन है उसका सेकंड कॉलम देखिए, मतलब जो ए के नीचे देखिए वहाँ से आपका पूरा लास्ट तक एल तक बास्केटबॉल. फिर है नोबडी. आप देखिए बच्चों कहाँ है. ये आपका जो आपने जहाँ पे एवरीवन ख़त्म किया था E, देन M के नीचे से शुरू होके ये लास्ट Y तक नोबडी. देन है आपका टीम वर्क आपको दिखा होगा बच्चों, जहाँ पे आपका A B फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन जो है आपका A से जहाँ आपका जो नीचे थर्ड रो में आपका जो A आ रहा है उसी में नीचे देखिए HD थर्ड लाइन में HDT है, वहाँ से T से शुरू होके टीम वर्क R पे आके ख़त्म हो रहा है टीम वर्क. फिर एक है बेटॉन. अब ये आपका बच्चों
देखिए कहाँ है, ये आपका सम के नीचे से, यहाँ पे आपका पजल ख़त्म होता है। इसमें आपको और भी कुछ वर्ड्स हैं, वो आपको खुद ही ढूंढ के पता करने हैं। लेट्स राइट अ न्यू पोएम, आपको एक नई पोएम करनी है, ये आपके लिए एक्टिविटी है। आई हैव अ किटी बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई विद, आई हैव अ काइट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई विद इट। I know a song but need someone to hear it. I have a ball but need someone to catch it. अब आपको आगे ऐसा आपको वो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपके पास क्या है और आप क्या करना चाहते हो। Fun time. Make a group of 10 and present one of the following activity in class. आपको एक 10 लोगों का ग्रुप बनाना है और आपको एक आपके क्लास के सामने इनमें से कुछ भी प्रेजेंट करना है। जैसे स्किट हो गया, सॉन्ग हो गया मतलब कोई गाना, डांस, पेंटिंग अ चार्ट फॉर क्लास, मेकिंग पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। ये आप लोगों को अपने स्कूल के लिए, ये आपकी खुद की एक्टिविटी है। से अलाउड, we sometime use short forms from some words. For example, we use I am, I and am, comma, apostrophe, comma, then am. For I am, I have. For I have, I apostrophe, then have, have, and then full form is I have, have. These shortened words are called concentrate. The mark is an apostrophe which shows where the letters left out. Now read all together. We will, then आप देख ही सकते हो, we apostrophe double L, will. You have, you, then apostrophe have, we have. We are, we, then apostrophe re. फिर है cannot, फिर है can't, cannot का can't बन जाता है। There is, theirs, there is. There are, they are. We have, we have. What have, what have. ऐसे ही ये आपके होंगे। Write the concentrations for the following phrases. Has not का आप कैसे लिखोगे बच्चों? Has not का HAS and then apostrophe N, ठीक है। Have not का भी ऐसे ही होगा, have apostrophe T, ठीक है। Do not, do and apostrophe comma not, ठीक है बच्चों। Are not का ऐसे, आपको बस ऊपर ये apostrophe का साइन लगा देना है तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। फिर जैसे यहाँ पे है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको इनके फुल फॉर्म्स बनाने हैं। जैसे इसमें सब में नॉट का है, इन दोनों का पहला नॉट है, वेयर नॉट, वेयर, फिर नॉट, वॉज नॉट, वॉज नॉट, फिर शेल, शी विल, तो शी विल, फिर हु इज, हु इज, हु इज, ठीक है बच्चों। अब ये है एक स्टोरी, फ्लाइंग टुगेदर। What are some of the things your parents and teachers tell you to do one time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. कभी कभी ऐसा कुछ कभी होता है कि आपके जो माता पिता होते हैं और वो टीचर्स होते हैं कि ये करो वो करो, जैसे कि जल्दी उठो, सुबह अपना होमवर्क कंप्लीट करो और स्कूल के बैग को तैयार करो। What happened you don't when you didn't do as they asked to do you to do? जब क्या होता है, वो कुछ करने को कहते हैं और आप उनको नहीं करते। तो आइए हम पढ़ते हैं। Deep in a forest stood a very tall tree. जंगल के बहुत अंदर एक लंबा सा पेड़ था।
इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी जो पत्तियों वाली तना है, मतलब जो इसके जो क्या कहेंगे आप, टहनियाँ हैं, वो आपके वैसे एकदम पत्तियों वाले तने एकदम फैले हैं जैसे उसकी मजबूत बाहें। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो है ये घर है किस झुंड वाइल्ड गीज के झुंड का ये घर है। फ्लॉक मतलब झुंड। दे फील सेफ देयर, यहाँ पे ये सुरक्षित महसूस करते हैं। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक जो हंस होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं हंस, जैसे ये वाले, ये इनमें सबसे बूढ़े और सबसे समझदार हैं। सबसे बुद्धिमान और सबसे बूढ़े हैं। He noticed a small creepy at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. वो कुछ नोटिस करते हैं, एक छोटा सा क्रीपर मतलब एक छोटा सा जाल वो महसूस करते हैं, उनको दिखता है वो, और वो सबको बताते हैं इसके बारे में। डू यू सी द क्रीपर, ही सेड देम। उन्होंने कहा कि आपने उन क्रीपर्स को देखा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, इनको तहस नहस, ये हमको तहस नहस कर सकते हैं। वी डिस्ट्रॉय इट, हमको इनको बर्बाद मतलब इनको नष्ट कर देना चाहिए। मतलब ये क्यों हम इनको नष्ट करें, लेट्स अस डिस्ट्रॉय इट, इनको चलो इनको डिस्ट्रॉय कर दें, इनको नष्ट कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इनको क्यों नष्ट करें। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, आश्चर्य से जो बतख होती हैं, जो ये जो आपने देखे हंस होते हैं, ये पूछते हैं। इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये क्या कर सकते हैं, ये हमको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। माई फ्रेंड रिप्लाइड द वाइज ओल्ड की, मेरे मित्र, उन्होंने उत्तर दिया जो बूढ़े समझदार जो बर्ड था, चिड़िया थी। द लिटिल क्रीपर विल soon grow as it creeps up the tree and it will become thick and strong। जैसे जैसे ये बड़े हो जाएंगे और ये मजबूत और मोटे होते जाएंगे। What of that, asked the geese, ये क्या है। What harm can the creeper do us, और ये what of that, ये क्या कर सकते हैं और ये हमको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, गीज ने पूछा। डोंट यू सी, तुम नहीं देख सकते। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस भले चिड़िया ने बोला तुम नहीं देख सकती। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर्स इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन क्लाइम द ट्रीज। मतलब ये क्रीपर्स मतलब बच्चों ये एक वो जाल होते हैं, मतलब बेल होगी, बेल की मदद से कोई भी इस पेड़ पे चढ़ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल ऑल ऑफ अस, एक शिकारी ऊपर आ सकता है और हम लोगों को मार सकता है। देखा बच्चों, ये देखो बेल ऊपर बढ़ गई है। वेल देयर इज नो हरी, they replied, the creeper is very small, it would be pity to destroy it now। pity मतलब जल्दी, ये अभी जो इसके लिए हमें कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। the creeper is very small, ये अभी बहुत छोटा है। it would be pity to destroy it, ये अभी बहुत छोटा है इसको नष्ट करने के लिए। destroy the creeper will be while it's still young, हम इसको तब नष्ट करेंगे जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। The old bird advised, जो बूढ़े चिड़िया थी उसने सलाह दी। Now it is tender and you can cut it easily, अभी ये बहुत नर्म है, आप इसको आसानी से काट सकते हैं। Later it will become hard and you will not able to cut it, बाद में ये बहुत सख्त हो जाएगा और आप इसको नहीं काट पाओगे। We will see, हम देखेंगे। Answered the bird, चिड़ियाओं ने उत्तर दिया। But they did not destroy the creeper, फिर उन लोगों ने उसकी बात को
अनसुना करते हुए उसको नष्ट नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. उन्होंने उसकी बात को उन्होंने भुला दिया, उस जो भली चिड़िया की बात को उन्होंने भुला दिया। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और जैसे जैसे वो ये देख रहे हो आप, ये जो लता है ये बढ़ती गई और वाइंडिंग मतलब पेड़ को चारों तरफ से घेरती गई, पेड़ के चारों ओर लपेटते हुए गई। Stronger and stronger it became until it was a long thick rope. ये इतनी मजबूत हो गई जैसे कि एक मजबूत रस्सी, मोटी रस्सी। One morning when the geese had gone out in search of food. एक सुबह जब गीज जो बत्तखें थीं वो अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर गई थी। A hunter came to the forest. एक शिकारी जंगल आया। So this is where the wild geese lived. अच्छा, यही वो जगह है जहाँ पे ये जंगली बत्तखें रहती हैं, ये गीज रहती हैं। He said himself. उसने अपने आप से कहते हुए कहा, बोला, When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को वापस आएंगी तब मैं उनको पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. जो शिकारी था वो उस बेल की सहायता से ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. उसने क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने वहाँ पे अपना जाल फैला दिया। Then he climbed down and went away. फिर वो नीचे आ गया और वहाँ से चला गया। In the evening the geese returned home. शाम के समय जो बत्तखें थीं वो वापस आई। They did not notice the net. उन्होंने नेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करने लगी तो वो उस जाल में फंस गई। They struggled hard to get out, but could not. लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल की मतलब कोशिश की उसमें से निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाई। Help, help, cried the geese. मदद करो, मदद करो, वो जो बत्तखें थी उन्होंने बोला। We are caught in the hunter's net. हम लोग शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, what shall we do? ओह, अब हम क्या करें? Don't make a fuss now. अब ज़्यादा चिल्लाओ मत या शोर मत मचाओ, घबराओ मत। Said the wise old bird. उस बूढ़ी समझदार चिड़िया ने कहा, Long ago I told you to destroy the creeper. मैंने बहुत समय पहले तुमको कहा था कि उस बेल को नष्ट कर दो। But you did not. लेकिन तुमने नहीं किया। Now see what has happened. अब देखो ये क्या हो गया। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अगली सुबह, कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the birds. चिड़िया रोती हुई बोली, हम लोग मूर्ख हैं। We are very sorry. We did not listen to you. हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें क्षमा कर दीजिए। Please tell us what to do. अब हमें बताइए कि हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird. उस समझदार चिड़िया ने कहा, अब ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब वो शिकारी वापस आए तो आपको ऐसा दिखाना है कि तुम सब मर चुके हैं। Just lie still. जैसे आप लोग लेटे हो वैसे ही लेटे रहना, बिना हिले डुले। The hunter will not want to dead birds. जो शिकारी होगा उसको नई मरी हुई चिड़ियाएँ नहीं चाहिए होगी। He will throw us on the ground. वो हमको ज़मीन पे फेंक देगा। It will then be easy from him to climb down. ये उसके लिए आसान होगा कि वो नीचे आ जाए। But collect the birds and take them home. उसके लिए आसान होगा कि वो नीचे से सारी चिड़ियाओं को उठा के ले जाए अपने घर। When the last of us has
being thrown down, we must quickly get up and flew away. हम में से जो सबसे लास्ट में फेंकेगा तब तक हमको इंतज़ार करना है और फिर हम सबको जल्दी से साथ में उड़ जाना है. In the morning the hunter came to the tree and climbed up. अगली सुबह वो शिकारी आता है और पेड़ पे चढ़ जाता है. He looked at the geese in the net. वो अपने नेट में उन सारी चिड़ियाओं को देखता है. They all are dead. वो सभी मर चुकी थी. He muttered to himself. वो अपने आप मन में बुदबुदाया. He threw them out of the net one by one. वो एक एक करके उन सारी चिड़ियाओं को अपने उसमें से जाल में से फेंकता रहा. The birds lay still until the last one had been thrown down. चिड़ियाएँ तब तक लेटी रही जब तक कि उनमें से जो आखिरी था उसको ना फेंका गया हो. Then all at once they got up and flipped their wings and they flew away. वो लास्ट में सभी चिड़ियाएँ एक साथ उड़ी. उन्होंने अपने पंख फैलाए और वो एक साथ दूर उड़ गई. The hunter was taken by surprise. जो शिकारी था वो चौंक गया. From the top of the tree he watched all the geese flew away. जो शिकारी था वो पेड़ के ऊपर ही से ही ये सब देख रहा था, चौंकते हुए देख रहा था कि कैसे वो सारी बत्तखें एक साथ उड़ गईं. यहीं पे बच्चों आपकी ये स्टोरी कंप्लीट होती है. ये स्टोरी आपकी पंचतंत्र में से ली गई है और जिन्होंने इस स्टोरी के राइटर है शिव कुमार. गीज अ प्रूल फॉर गूज, मतलब ये प्रूलर है गूज का. अ लार्ज वाइड फुटबेड बर्ड्स, एक बड़ी जो चिड़ियाएँ होती हैं उसको हंस कहते हैं. क्रीपर्स अ प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलॉन्ग वॉल्स एंड और अ ट्री, एक जो ऐसी बेल होती हैं जिनको सपोर्ट चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए. विंडिंग गो इन अ सर्कुलर स्पाइरल कोर्स. मटर्ड स्पोकन इन अ लो टोन, मतलब अपने आप में ही बात करना, बुदबुदाना. फ्लैप मूविंग विंग्स अप एंड डाउन, अपने पर को ऊपर नीचे फड़फड़ाना. लेट्स रीड. वेयर डिड द गीड्स लीव, वो जो चिड़िया थी, वो जो बतखें थी, वो कहाँ रहती थी आपको पता होगा. इन अ डीप फॉरेस्ट एंड अ बिग ट्री. आप आंसर इन अ डीप फॉरेस्ट. वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मतलब उस जो बूढ़ी समझदार चिड़िया ने जब उनसे कहा कि इसको डिस्ट्रॉय क्यों किया जाए, मतलब उसने ऐसा क्यों कहा कि इनको डिस्ट्रॉय कर दो, तो आप इसका आंसर लिखेंगे. द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट बिकेम डेंजर फॉर दैम. आप इसका आंसर बड़े में भी लिख सकते हैं, इट बिकम डेंजर फॉर दैम. ठीक है बच्चों. वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, क्यों सारी जो बत्तखें थी वो चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प, मदद के लिए क्यों रो रही थी. क्योंकि बच्चों वो लोग नेट में फंस चुके थे जब उन्होंने बूढ़ी बत्तख की बात नहीं मानी थी, उस बूढ़े बत्तख की बात, और वो जाके उस नेट में फंस चुके थे. द गीज क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज दे ऑल कॉट इन द नेट ऑफ द हंटर. उस शिकारी के जाल में वो जाके फंस गई थी, इसलिए वो चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प. What did the hunter do when he thought that geese were died? उसने मतलब क्या किया उस शिकारी ने जब उसने सोचा कि सारी चिड़ियाएँ तो मर गई. उसने उनको घर ले जाने के बारे में सोचा. Why did these geese pretend to die? मतलब वो जो मरी हुई मतलब वो जो चिड़ियाएँ थी, वो जो बतखें थी, उन्होंने मरने का नाटक क्यों किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो शिकारी उनको मार देता, तो इसीलिए उन्होंने मरने का नाटक किया. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. आप ऐसी एक इंसिडेंट के बारे में बताइए जब आप मुश्किल में फंस गए हो, जैसा आपसे कहा गया और आपने वो काम नहीं किया समय पे. ठीक है बच्चों, ये आप खुद से करेंगे. State whether the following statement true or false. The tree was the house of the flock of parrots.
क्या वो तोतों का घर था? नहीं, वो तो गीज का घर था, तो इसमें हम फॉल्स लिखेंगे। द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड टू क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। क्या वो बड़ी जो बूढ़ी समझदार जो बतख थी वो चाहती थी ना कि वो क्रीप को, उस बेल को डिस्ट्रॉय किया जाए? ट्रू। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ लेडर। क्या वो जो शिकारी था उसने सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ा था? फॉल्स। When caught in the net, the foolish bird began weep. जब वो चिड़ियाएं फंस गई थी नेट में, तब वो चिड़िया रोने लग गई थी। हाँ, ट्रू, वो तो रो ही रही थी। The wise old bird helped them to escape. क्या मतलब उस भली चिड़िया ने उनको उड़ने में, मतलब भागने में मदद की? ट्रू। Let's listen. The ant and dove. One on his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crawled on to its walls to take a closer look. एक बार अपने घर के रास्ते में एक चींटी देखती है एक चमकदार झरने को, फव्वारे को। ही क्राउड मतलब वो रेंगती हुई जाती है उसकी दीवारों पे, उसके क्लोजर मतलब उसको पास से देखने के लिए। एक चमकदार झरना देखती है, एक फव्वारा देखती है एक चींटी, और उसके पास जाती है। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक वो फिसल गई और पानी में गिर गई। ही ग्रिगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर। वो मतलब बहुत मुश्किल से मतलब घबरा गई और अपने पैरों को पानी के ऊपर नीचे करने लग गई। हेल्प, आई कांट स्विम। मदद करो, मैं नहीं तैर सकती। ही क्राइड, वो रोई। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय। तभी उसकी किस्मत से, उसकी अच्छी किस्मत से एक डव मतलब एक, आप देख ही सकते हो एक चिड़िया होती है ये, वहाँ से उड़ती हुई गई। She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to the nearby a tree. उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी पानी में डूब रही है और फिर वो जल्दी से एक पेड़ के पास गई। She pulled off a leaf and let it glide down on to the ant. उसने एक पेड़ की पत्ती को तोड़ा और उसको उस चींटी के पास नीचे पानी में डाल दिया। Here you are, यहाँ पे तुम हो। She cooked and flew away. इसमें तुम आ जाओ, और वो दूर उड़ के चली गई। बच्चों ये स्टोरी इसी में ख़त्म होती है। Why do you think the dove helped the ant? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस जो चिड़िया थी, डव थी, उसने चींटी की मदद क्यों की? क्योंकि वो अच्छी थी, उसका नेचर अच्छा था। How do you think the ant felt on the finding of a leaf? आपको how do you think, आप कैसे पता लगाओगे ये जो चिड़िया है उसको पत्ती को ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई? Have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? क्या आपकी किसी ने मदद की? क्या आप भी चींटी की तरह कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं? और क्या आपकी किसी ने कभी ऐसे ही मदद की है? Let's talk. Work in a pair. Ask your friend question about all the things he does. Use question words such as where, what, how, who, when, why, and one is done for you. Anu, I watch TV in the evening. Amit, when do you watch TV? Anu, I play a game. फिर यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछोगे, where do you play a game? I collect stamp. तुम कहाँ? मैं स्टैम्प कलेक्ट करती हूँ. हाउ मैनी स्टैम्प यू कलेक्ट?
ऐसे ही है, आप ये खुद से कर सकते हैं। आंसर दीज क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, ये आपके ऊपर है, ये आप पूछ सकते हैं या आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, आप अपना नाम बताएंगे। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, बंगाली, जो भी आपको आती हो। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है। वेयर डिड यू गो येस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोने जाते हो। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हो। In a group of 5, discuss what you would do if you were caught in a following situation. Your friend falls in the play field and it is hurt. आपका जो एक दोस्त है वो खेलते हुए ज़मीन पे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है, तब आप क्या करोगे। You are trapped in a fire, आप एक आग में फंस जाते हो। You are stuck in the traffic jam, आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो। The words in the clouds describing something for someone's story. Name the blank provide. Making sentence on your with the words given in the clouds. ये आपके खुद के लिए है। वाइज है, केयरलेस है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग है, फुलिश है। ये आपको इसमें खुद करना है, इसमें आपको स्टोरी बतानी है और इसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसे कैसे सिचुएशन में। ठीक है बच्चों। हेयर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर, यहाँ पे उनके कुछ उत्तर दिए गए हैं। जैसे द कलर द एंट इज ब्लैक, इट लिव्स ऑन लैंड, इट हैज़ 2 long antennas, it's cruel on the ground, it eats sugar, ये चीनी खाती है। Now frame the question for the above answer, अब इनके लिए आपको क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, तो हम पूछ सकते हैं विच कलर इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ एंट, वो जो चिड़िया मतलब चींटी का जो कौन सा किस रंग की चींटी है। वेयर द एंट लिव्स, ये वो कहाँ रहती है, वो ज़मीन पे रहती है। हाउ मैनी एंटीनाज डज एंट हैव, उसके पास कितने एंटीनाज हैं। विच थिंग द एंट ईट, वो क्या खाती है, तो उसमें आप लिख सकते हो इट क्रूल्स ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ चलती है। वेयर डिड द एंट क्रूल्स, मतलब वो कहाँ चलती है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन ऑफ सच, टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विद। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ये एक आपके लिए कर रखा है, या आप घर से कीजिएगा और प्लीज़ इसका मुझे आप आंसर कमेंट में कीजिएगा जो मैं आपका ये चेक कर सकूँ। ये आपका होमवर्क है। Complete the paragraph with the suitable words from the boxes. One day, as I walking dash into in the blank of the river, I saw my friend running in dash to the field. तो इसमें आप क्या लिखेंगे। One day, as I walking the dash the bank of river, आप क्या लिखेंगे। फ्रॉम आप देख सकते हैं इसमें अराउंड है, अक्रॉस है, विद है, अलॉन्ग है, आफ्टर है, टू है, नेक्स्ट टू है, इनटू है, फ्रॉम है। तो हम इसमें लिखेंगे अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड, ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग, बताओ, वेविंग